चावल है, सब्ज़ी है, फ़िश है, फ्रूट है। अच्छा, अब आपकी तबीयत कैसी? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश सलामत और आबाद रखे, आमीन। मेरा नाम है महरू यासिर और हम रहते हैं मस्कत ओमान में। तो ये थी जी इस वीक की हमारी रूटीन, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरी थी। मेरी आवाज़ से भी फ़ील हो रहा होगा कि मैं किस तरह इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काफ़ी दिनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए परेशानी बनी हुई थी। और ख़ास तौर पर जब इंसान परदेश में रह रहा हो तो इस तरह की कोई परेशानी आ जाए और हों भी सिर्फ 2 लोग, ना कोई आसपास बहन भाई ना माँ बाप, तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तकरीबन 3 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। उनको स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, बहुत ही सीवियर किस्म का स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका बुखार भी कम नहीं हो रहा था और उनकी पेट की दर्द जो है ना वो भी ठीक नहीं हो रही थी। बहुत बुरा हाल था। इस वजह से पहले 1-2 दिन हम लोग हॉस्पिटल नॉर्मल चेकअप के लिए जाते रहे हैं, मेडिसिन लेके घर वापस आ जाना, लेकिन कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। फिर इन दी एंड जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, एक दिन रात में सारी रात ही मतलब कि उनको साथ में लूज़ मोशन थे, वॉशरूम रूम, बस यही उनके चक्कर थे। पूरी रात इसी तरह उनकी गुजर गई। पेट में दर्द, समझ नहीं आ रही थी कि पेट की दर्द है कि या ये स्टमक की दर्द है, किस चीज़ की दर्द है ये। तो बस सारी रात इसी तरह तकलीफ़ में रहने के बाद जब कहते कि अब मेरी बर्दाश्त की जो है ना वो हद ख़त्म हो गई है, तो अब हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल का खाना की खाना कुछ नहीं, पापड़ी की 2 पचके खाधी है। मैंने खाई ये है, मरीज़ के लिए है, मज़े की है। ये मरीज़ के लिए है, समझ आई ना। अच्छा, पहले मेरी परमिशन लो फिर खाओ। अच्छा मरीज़ साहब, खा लूँ? नहीं। ठीक है। फिर सारी रात तकलीफ़ में गुजरने के बाद सुबह सुबह हम लोग हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाया। डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा ताकि इनका ट्रीटमेंट कर सकें। ऐसे मेडिसिन से इनको आराम नहीं आएगा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह लगेंगे तो उससे इंशाल्लाह इनको फ़र्क पड़ जाएगा। तो फिर फ़ौरन ही सारे इनके टेस्ट वगैरह होने के बाद जो है इनके टेस्ट में इनका इन्फेक्शन जो है वो पता चला, तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल में उन लोगों ने एडमिट कर लिया। तकरीबन 3 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे हैं। तो बस हम 2 ही थे और कोई आसपास तो था नहीं। हमारे एक भाई थे, वो बस आते जाते थे, तो और भी इनके कोलीग्स वगैरह आते थे। तो 3 दिन बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरे। और परदेश में इस तरह की कोई परेशानी हो जाए तो वो तो इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि हम 2 ही एक दूसरे के पास हैं। यहाँ पर फैमिली तो है ओमान में, लेकिन वो दूसरे सिटी में रहते हैं, काफ़ी दूर हैं सलाला में, तो वो आ नहीं सकते थे। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी लाइफ की जो है रूटीन होती। तो यहाँ पर तकरीबन तीसरा दिन था। मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खाना वगैरह जो भी था ये हॉस्पिटल वाले ही देते थे। पहले दिन जब इनको एडमिट किया तब तो सारा दिन इनका खाना पीना बंद था, जस्ट लिक्विड चीज़ें थी, वही पानी वगैरह इनको दे रहे थे और इसके अलावा इनको कुछ नहीं दे रहे थे। इनका जो फिर खाना आता था, मैं अकेली थी, वो फिर थोड़ा बहुत मैं खा लेती थी। खाया तो खैर मरीज़ों वाला खाना नहीं जाता, लेकिन अब इंसान क्या करे, वो खाना पड़ता है। ऐसा भी इशू नहीं था कि खाना अरेंज नहीं हो सकता था, लेकिन मैं किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन इतना बुरा भी खाना नहीं होता, अच्छा होता है। ये है कि नॉर्मल रूटीन से थोड़ा हट के होता है, थोड़ा लाइट सा खाना होता है, तो वो भी मेरे ख्याल से ठीक है। आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इस तरह का खाना जो है ना ऐड करना चाहिए।
तो खाना वगैरह खा के तो मैं फिर ऐसे ही बाहर से जो है ना कैफ़ेटेरिया से चाय वगैरह ले आती थी अपने लिए, कॉफ़ी जो मुझे पीनी होती थी। तो यहाँ तकरीबन हमारे आने से एक दिन पहले लेट नाइट जो है ना तकरीबन रात के 1:30 बजे हुए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे ही बस बैठी इनको देख रही थी, परेशान हो रही थी, दुआएं कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। बस यही अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह पाक इनको जल्दी जल्दी ठीक कर दो और बस हम खैर खैरियत से अपने घर चले जाएं, क्योंकि कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरह का कोई हमें जो है ना टाइम देखना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको सेहत दी। तो मैं बस ऐसे ही इनको बैठ के देख रही थी, टाइम हो रहा था तो थोड़ी सी बस वीडियो बनाई। तो मैंने कहा चलो उठते हैं, उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तहज्जुद की नमाज़ वगैरह अदा की। इन हॉस्पिटल में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को बहुत ही सेपरेट रूम दिया जाता है, कोई इस तरह का इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। इवन ऐसे डायरेक्ट कोई आपके रूम में भी नहीं आता है, आपने लॉक किया होता है तो वो उसको नॉक करके आते हैं, कोई ऐसे मुंह उठा के अंदर नहीं आ जाता, चाहे वो नर्सिस हो, चाहे वो सफाई वाला हो या चाहे डॉक्टर हो। इवन अगर कोई मतलब फीमेल अंदर है तो वो ऐसे नहीं आएंगे, डोर नॉक करेंगे और बाहर वेट करेंगे जब तक डोर ओपन नहीं होगा, वो अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मुझे इनकी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ के हॉस्पिटल्स की ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपको रूम के अंदर हर सहूलत दी जाती है, फ्रिज होती है और इसके अलावा बेड होता है, वॉशरूम होता है। मरीज़ तो चलें उसको तो सारी सहूलतें मिलनी है, लेकिन जो मरीज़ के साथ एक और बंदा होता है, उनका फैमिली मेम्बर, उनके लिए भी एक सेपरेट से बेड दिया जाता है, एक ब्लैंकेट दिया जाता है, पिलो दिया जाता है, ताकि उसको भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये आप रूम देख सकते हैं, ये मैंने इसको लॉक किया हुआ है। वॉशरूम इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और एक कपबोर्ड भी थी, कबर्ड भी एक रखी हुई थी कि आप अगर यहाँ पर एडमिट हैं कुछ दिनों के लिए तो आप अपना सामान वगैरह जो जिस तरह आप घर में यूज़ करते हैं आप उसी तरह उस कपबोर्ड में रखें। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। खैर इस जगह पर सहूलतों का क्या करना है, सहूलतें चाहे कितनी भी हों, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही है। अल्लाह पाक यहाँ पर किसी को कभी भी ना लेकर जाए, अल्लाह पाक हर किसी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। क्या खा आया आज खाने में आपके लिए? चावल है, सब्ज़ी है, फ़िश है, फ्रूट है। अच्छा, अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अच्छी है। चलें फिर आज घर? आओ यार चलिए। चलिए चलो ठीक है। ये दाल है मसूर की, ये हॉस्पिटल वालों ने खाना दिया है, ये वो है। आज मेरे हस्बैंड तकरीबन 80% अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत अच्छी थी। तो हमने फिर डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर राउंड पे आए, हमने कहा कि आज तबीयत अच्छी है, आप ऐसा करें हम लोगों को जो है ना डिस्चार्ज कर दें। तो फिर डॉक्टर ने भी चेक किया, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको आज ही डिस्चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है ना चेकअप वगैरह करके गए। तो ये ग्रीन गाड़ी जो नीचे नज़र आ रही है वो हमारे डॉक्टर ही थे। तो वो जा रहे थे, मैं ऊपर विंडो से उनको देख रही थी, ये बाहर खड़े हुए हैं तो ये अभी जाएंगे। तो मैंने कहा चले जाते जाते डॉक्टर की भी वीडियो बना लेते हैं। तो डॉक्टर भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बड़ा उन लोगों ने कोऑपरेट हमारे साथ किया। तो ये ओमान का किम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना एडमिट थे और इनका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एक दो बार पहले मेरी भी तबीयत नहीं थी ठीक, हम लोग यहाँ पर ही जाते हैं, और भी हॉस्पिटल्स हैं हम वहाँ पर भी गए हैं, लेकिन इनकी सहूलतें ज़्यादा हैं और यहाँ पर डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डॉक्टर चले गए तो यहाँ पर हमारा पेपर वर्क अभी चल रहा था। तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो सूरह यासीन मैं फिर बैठ के पढ़ने लग गई। फ्री टाइम में मैं बस यही फिर काम करती थी, नमाज़ पढ़ लिया, अल्लाह को याद कर लिया। तो यहाँ पर जी हमारी घर जाने की तैयारी हो चुकी थी, बैग वगैरह मैंने पैक कर लिया था सारा सामान। और यहाँ पर बस मैं अपने आप को देख रही थी कि इतने दिनों के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र है हम अपने घर जा रहे हैं सुकून से। और बस ये जाने की तैयारी थी, हस्बैंड मेरे लगे हुए थे अब फ़ोन में, अब ठीक थे तो फ़ोन अब उनके हाथ में आ गया था।
थोड़ा थोड़ा करके भी हॉस्पिटल में इतना सामान हमारे पास हो गया था। ये इनके कोलीग्स वगैरह रात को मिलने आए थे, तो वो मेरे लिए खाना लेकर आए थे जो काफ़ी एक्स्ट्रा था, ज़्यादा था, तो मेरे से सारा खाया नहीं गया। फिर मैंने फ्रिज में रख लिया, तो वापसी पे मैंने फिर सोचा कि इसको ज़ाया क्यों करना है, क्यों ना इसको घर ही ले जाते हैं। तो ये ओमान का किम्स हॉस्पिटल है जो कि बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। हमें तो यहाँ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है जब भी हम जाते हैं। और इसकी एक चीज़ बेस्ट ये भी है कि यहाँ पर ना रश बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा लोकल आवाम यहाँ पर नहीं होती। घर आते ही मैंने बहुत सारे काम किए क्योंकि इतने दिन से घर बंद था, तो बहुत गंद पड़ा हुआ था। सफाइयाँ वगैरह की, काम करके फ्री हुई, नमाज़ पढ़ी। तकरीबन ये तहज्जुद का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के अल्लाह का ढेरों ढेर फिर से शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, सुकून से अपने घर में आए हैं। जो भी है हॉस्पिटल हॉस्पिटल ही है। अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो आज फ्राइडे था, तो हमारे भाई हैं एक, वो पाकिस्तान जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलें आज उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के आते हैं। काफ़ी दिनों के बाद आज हम बाहर निकले थे। अब तकरीबन हमें घर आए हुए 2-3 दिन हो गए थे। उसके बाद फ्राइडे का दिन आज आया था, तो मैंने सोचा कि चलें आज हम चलते हैं, साथ में उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के आते हैं। खैर उनको एयरपोर्ट पे छोड़ा, और जब एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो हमारी तो फीलिंग ही क्या कहते हैं वो बदल गई। अब हमारा दिल कर रहा था कि हम लोग भी जो है पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो आपका दिल करता है हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता। एयरपोर्ट पे जाके तो इंसान के ख़यालात, जज्बात, मैं कहती हूँ, वो कहते हैं जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो वाला हाल होता है। लेकिन क्या करें, दिल पे काबू रखना पड़ता है। यहाँ भी रहना है, ज़िंदगी है, घर है, सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी चलानी है, काम करेंगे तो फिर टाइम जो है ना वो गुज़रेगा। काम नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी। तो ये है जी मस्कत ओमान का एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है इनका, बहुत नीट एंड क्लीन है। ये एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच गए थे। ये दोनों बोर्डिंग करवा रहे थे, तो मैं फिर पीछे आके बैठ गई थी। मैंने कहा मैंने क्या करना है बैठ के, मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं साइड पे चले जाती हूँ। तो मैं वहाँ पर आप लोगों का वेट करती हूँ, जब बोर्डिंग हो जाएगी तो आप लोग आ जाना वापस। तो ये है हमारे घर के एरिए की जो है ना, यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई थी, पीछे लगी थी, तो मैंने कहा चले इसका भी क्लिप ले लेते हैं। और मस्कत ओमान का जो एयरपोर्ट है ये बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। ये तो चलें बोर्डिंग वाली साइड है, इतना सा बाहर से एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब बोर्डिंग हो जाती है, अब अंदर चले जाते हैं, तो यकीन करें ये बहुत प्यारा है। भाई को छोड़ा, घर वापस आए, तो आज फ्राइडे था, तो मैं आजकल ना कुछ भी स्पाइसी खाने नहीं बना रही, बिल्कुल लाइट मसाले वाले बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पुलाव बना रही थी। बड़ा सिंपल सा तरीका है मेरा पुलाव बनाने का। जस्ट प्याज को फ्राई किया, इसके अंदर चिकन डाला, चिकन को थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसके अंदर मैं जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। इसको जो है कुंडी के अंदर कूट के ही, जो भी आप कर सकते हैं, इसको करके चॉप कर लें, कुछ भी कर लें, ग्राइंड कर लें, तो वो मैं डालती हूँ। ये खड़े मसाले हैं थोड़े से, फिर मैंने इनको डाला। खड़े मसाले सारे मैं स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ, जब लहसुन प्याज और चिकन फ्राई करती हूँ, उसी टाइम मैं इनको साथ में ही डाल देती हूँ, ताकि इनकी एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैं टमाटर और हरी मिर्च काटी, बस एक टमाटर, एक हरी मिर्च मैंने ली, और थोड़ा सा पुलाव मसाला, लाल मिर्च तो बिल्कुल ना होने के बराबर मैंने डाली थी, और साथ में बस नमक डाल के, तो मैंने बस ये 2-3 हल्दी डाल के 2-3 मसाले बिल्कुल हल्के से डाले। और यकीन करें ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आपके घर में छोटे नॉर्मल मतलब छोटे बच्चे हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते, तो आप ये 2-3 मसाले डाल के लाइट सा आप पुलाव बनाकर खाएं। यकीन करें कि ये बहुत मज़े का बनता है। चिकन फ्राई हो गया था, इसके अंदर फिर मैंने 2 गिलास चावल थे, 4-4.5 गिलास मैंने पानी डाल के, तो बस इनको फिर दम पे लगा दिया। ये मैंने यहाँ पर सैलेड कट किया था। मैं जो है ना सैलेड के अंदर ऑलिव्स यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते, वो वैसे खा लेते हैं ये, लेकिन सैलेड के अंदर उनको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। तो मैंने क्या किया, एक ही ये छोटी सी डिश है, इसके अंदर काट के उनका हाफ़ कर लिया और अपना हाफ़ कर लिया। मैंने कहा अब क्या ही 2 बर्तन निकालने हैं, गंदे करने हैं, धोने तो फिर खुद ही हैं।
तो इस तरह मैंने उनका एक साइड पे कर दिया, अपना एक साइड पे करके तो अपनी वाली साइड पे मैंने ऑलिव्स डाले। तो ये माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े का ये सैलड बनता है, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। तो यहाँ पर जी ये दोपहर का खाना था जो मैंने रेडी किया, सैलड और जस्ट पुलाव था, कोई रायता वगैरह मैंने नहीं बनाया। और ये पुलाव की आप लोगों की शक्ल देखिए, माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और खाने में भी बड़ा ही मज़े का था। अब मैं क्या अपनी तारीफ़ें बार बार अपने ही मुँह से करना शुरू हो जाऊँ। खाना वगैरह खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और शाम में हम लोग शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करने के लिए चले गए लुलु में, क्योंकि तकरीबन काफ़ी दिनों से हम लोगों ने घर का थोड़ा बहुत राशन लेने वाला था वो नहीं लिया था। यहाँ पर क्या है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि वीकली राशन लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पर चीज़ें रख नहीं सकते क्योंकि ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं हर वीक जितनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उतनी हम लोग ले आते हैं। ग्रॉसरी करने के बाद हम लोग वॉक के लिए थोड़ी देर कॉर्निश पे चले गए। आई होप कि आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह पाक हर किसी को इज़्ज़त, ईमान, सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आप लोगों को सबको, हमें भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दुनिया और आखिरत के आफार से बचा कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।